स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। एक छोटी परी खिड़की से कमरे में घुसी और फिर एक जादुई तकिया निकाला और बूढ़े आदमी के चेहरे पर जोर से दबाया। बूढ़ा मिट्टी नींद में सो गया। फिर उसने रूमाल पर एक दवा का छिड़काव किया और जागती महिला की नाक पर रखी। वे तुरंत सो गई। वह सबको एक एक करके नींद में सुला देता है। और एक मच्छर जैसी परी एक सोते हुए आदमी के कान में फुसफुसाया और उसे सपने से जगा दिया। ये खामोश रात का सारा शोर अपने पेट में समा लेता है। वह रात में शोर को पेट में समा लेता है ताकि जो रात की शांति का संतुलन बना रहे। और यह एक सपनों की देवी है जो दिन की यादों से रात में मीठे सपने बनाती है। वे सभी नाइट ब्रिंगर के दोस्त हैं। जब रात हो जाती है तो वे रात का संतुलन बनाए रखते हैं। वे हजारों वर्षों से इसी तरह काम को करते आ रहे हैं। इस बच्चे का नाम राहुल है। इसे अंधेरे से बहुत डर लगता है। बेडरूम की लाइट बंद होते ही वह तुरंत बिस्तर से उठकर नाइट लैंप ऑन करता है, जिससे फिर रोशनी हो जाती है। तभी बिजली चली जाती है और वो टॉर्च लेकर बेस्टर में छिप जाता है। रात में बिजली की गरज और पेड़ की आवाज से खिलौने भी डरावने लगते हैं। उसने जल्दी से टॉर्च चालू की, पर टॉर्च खराब हो गई। गुस्से में आकर वो रात की बुराई करने लगा। इससे वह और डर गया। उसे लगा कि उसके पीछे कुछ है। उसने टॉर्च जलाने की कोशिश की, पर टॉर्च नहीं चली। उसने मुड़कर देखा तो वहां रात का दूत नाइट ब्रिंगर था। दूत बच्चे से परेशान हो गया था। दूत ने कहा, कई बच्चे अंधेरे से डरते हैं, पर राहुल सबसे ज्यादा डरपोक था। राहुल की अंधेरे की राय बदलने के लिए दूत उसे एक रात अपना काम देखने के लिए ले जाने वाला था। दूत नाइट ब्रिंगर उसे अपने साथ रात के अंधेरे में ले गया। राहुल को रात में समुंदर दिखाया और रंगीन आतिशबाजी भी दिखाई, पर बच्चे ने डर के मारे आंखें बंद कर ली। दूत ने उसे अपने 5 छोटे दोस्तों से भी मिलवाया। डरपोक राहुल हर चीज से डरता है। वो शौचालय का उपयोग करने के बाद फ्लश करने से डरता है। कहीं स्कूल में पानी ना भर जाए, ऊंचे स्थानों पर खड़े होने, कहीं रेलिंग ना टूटकर गिर ना जाए, यहां तक कि वो सहपाठियों द्वारा धमकाया जाता है। लेकिन उसे सबसे ज्यादा डर रात से लगता है। परंतु उस रात उसने रात के दूत को देखा, जिससे वह सबसे ज्यादा डरता था। दूत ने उसे अपने 5 अच्छे दोस्तों से मिलवाया, जो सुलाने वाला, जगाने वाला, शोर काम करने वाला, आवाज संतुलित करने वाला और मीठे सपने दिखाने वाला। दूत ने सभी का काम दिखाया। सपनों की रानी ने दिन की यादों से रात का सपना बनाया। राहुल ने अचानक ककड़ी राक्षस का जिक्र किया, जो एक औरत के सपने में आ गया। दूत ने समझाया कि मन में आने वाली हर बात सपनों को प्रभावित करती है। अचानक राहुल को अपना शैतान दोस्त गबरू याद आया। फिर अचानक जमीन फटी और गबरू दैत्य बनकर सामने आया और उन पर हमला किया। दूत राहुल को लेकर भागा, लेकिन गबरू ने दूत और उसके दोस्तों को पकड़ा और बंद कर दिया। राहुल गबरू के पैर रो से बच भागा। फिर गबरू ने राहुल को पकड़ लिया। फिर सामने शौचालय, जिसे वो डरता था, राहुल को शौचालय में फेंकने ही वाला था। अचानक शौचालय का पानी गबरू के चेहरे पर फट गया। दूत समय पर आया और राहुल को बचा लिया। कुछ घंटों की मुलाकात के बाद राहुल ने ऐन छोटी परियों की प्यारी प्रकृति महसूस की। डरावना दिखने वाली दूत दयालु भी हैं। फिर राहुल ने पानी में हाथ डाला और पहली बार अंधेरी रात की सुंदरता को महसूस किया। बाद में आकाश में एक रोशनी दिखाई दी। सुबह का दूत प्रगट हुआ। राहुल ने उन्हें दिन के मजे के बारे में बताया, जैसी मधुर संगीत, पक्षियों का चहचहाना, बच्चों की हंसी और रंग बिरंगे फूल, जो रात में नहीं देखे जा सकते हैं। पांचों दिन की हर चीज के बारे में जिज्ञासा से भरे हुए थे। वे इसे महसूस करना चाहते हैं, लेकिन वे रात के दूत के साथ रहकर वे कभी दिन नहीं देख सकते थे। इसलिए उन्होंने रुकने और दिन निकलने का इंतजार करना का फैसला किया। दूत यह सुनकर गुस्सा हो गया। उसने आग बुझा दी और अकेले ही काही जाकर बैठ गया। प्रकाश ने धीरे धीरे जगह को रोशन किया। फिर रात का दूत गायब हो गया। केवल राहुल ही बचा था। राहुल उदास बैठा था। यह देख अचानक एक लड़की ने उसे पुकारा। जब रात का दूत अंधेरे में गायब हो गया, तब संसार में केवल दिन का प्रकाश ही शेष था। रोज की थकान ने लोगों को चिंतित और चिड़चिड़ा बना दिया था। वे सभी ठीक से आराम नहीं कर पाते, जिससे वे छोटी छोटी बातों पर लड़ाई करने लगते थे। लड़की ये सब चीजों को रोकने के लिए ही यहां आई थी। उन्होंने रात के दूत को वापस लाने का फैसला किया। लड़की ने बताया कि दूत गायब नहीं हुआ, बल्कि राहुल की यादों में अभी भी जिंदा है। वे सभी दूत को राहुल के सपने में खोजने का फैसला करते हैं। कुनकुन ने नींद का तकिया निकलता और सपनों की खुशबू छोड़ता है, जिससे राहुल सपनों में खो जाता है। फिर राहुल उसी रात में लौट आया जब उसने दूत को पहली बार देखा था। पहले की तरह कोने से निकला। अंधेरा धीरे धीरे एक काले दूत में बदल जाता है। लेकिन उसी समय राहुल की डरावनी अलमारी का दरवाजा खुला और काले दूत को किसी ने अंदर खींच लिया। राहुल जिससे डरता था, सभी को अलमारी ने अपने अंदर खींच लिया। डरावने कैबिनेट का सामना करते हुए राहुल पीछे हटा। तभी उस लड़की ने राहुल को बताया कि ये उसका सबसे बड़ा डर है। उसे खुद ही इससे लड़ना होगा। सपनों की परी ने कपड़ों से रस्सी बनाई और राहुल रस्सी को कमर पर बांधकर अलमारी में कूदा और काले दूत को पकड़ा। पर बाद में अचानक रस्सी टूट गई।
ब्लैक होल काले दूध को अपनी तरफ खींच रहा था। एक परी ने कहा, राहुल को जगाना होगा। पर वे राहुल को जगा नहीं पा रहे थे। तभी एक ने उसे कान में कुछ कहा। राहुल आधा ब्लैक होल में फंसा हुआ था। तभी वो जाग गया और राहुल के साथ काला दूध भी वापस आ गया, जिससे सुंदर रात भी वापस लौट आई। राहुल ने पहली बार देखा कि रात भी सुंदर हो सकती है। उसकी आंखें भी चमक रही थीं। सभी दोस्त दूध के वापस आ जाने से बहुत खुश थे। बाद में दोस्तों को समझ आया कि काला दूध कितना महत्वपूर्ण है और उसकी रात कितनी रंगीन है। जब काला दूध वापस जाने लगा तो राहुल ने उसे रोका और अपने गले से लगा लिया। फिर उसने काले दूध को डर से लड़ने में मदद करने के लिए धन्यवाद बोला। फिर राहुल उस लड़की को अपने घर ले जाता है। तभी खिड़की से एक हुक आता है। फिर एक लड़का खिड़की से अंदर आता है। वो लड़का टाइम मशीन लाया था और लड़की को अपने साथ फ्यूचर में ले जाता है, क्योंकि वो लड़की भविष्य में राहुल की पोती थी। बूढ़ा आदमी अक्सर ये कहानी सुनाता और वो लड़की आगे अपने बच्चों को सोने से पहले काले दूध की कहानी सुनती थी। लाइक करके जान।